दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव तालुका में 4 खुदकशी के वाक़यात से ताल्लुका सरासीमा है कि टेहरे पर मालेगांव से मुत्तसिल टेहरे फाटे पर रमेश गायकवाड़ नामी शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। वहीं तलवाड़े देहात मालेगांव से करीब यहाँ जयदीप शेवाड़े नामी एक नौजवान ने भी खुदकशी कर ली। वहीं कलेक्टर पट्टा मालेगांव सोए गांव इलाके में साई बाबा नगर में महाजन डांगचे नामी नौजवान ने खुदकशी की। वहीं मालेगांव तालुका के गिलानी देहात में राजेंद्र आहिरे नामी किसान ने अपने खेत में वाक़े कुएं में कूदकर खुदकशी कर ली। गैस की हाहाकार को लेकर आवाम परेशान है। बेशुमार लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि एचपी कंपनी का जो सेंटर था ये पहले शिवाजी पुतले के पास था, मगर अब इसे एरोमा टाकिस पर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को 150 200 रुपया 300 रुपया रिक्शे का किराया देना पड़ रहा है और ऐसे में गैस ना मिलने पर किराया भी ज़ाय हो रहा है। मालेगांव के लीडरान को चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें, रजिस्ट्रार ऑफिस और एफडीओ ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, बेशुमार दफातर आउटर के इलाके में चले गए। कम से कम गैस कंपनी का जो सेंटर है वो तो मालेगांव शहर में कायम रहे, इसके लिए यहाँ के लीडरों को कोशिश करने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में ऑनलाइन फ्रॉड के अक्सर वाक़यात सामने आते हैं। हुसैन मंसूरी नामी शख्स से जो बहुत मशहूर है लोगों का इलाज करवाने के लिए, मालेगांव के मकसूद अंसारी ने हुसैन अंसारी के अकाउंट पर जाकर मदद तलब की और बाद में ये नंबर फेक निकला और जाली नंबर निकला। बैरुल मुल्कों में बैठे हुए कुछ लोगों ने मालेगांव के लोगों से लाखों रुपए ऑनलाइन के नाम पर ठगी कर ली है। हुसैन मंसूरी ने इस बाबत तस्दीक और वजाहत भी की है कि लोग मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरे अलावा दीगर अकाउंट पर लोग कांटेक्ट ना करें। मालेगांव में सन 2006 और 2008 में 2 बम धमाके हुए। 2008 बम धमाके के तमाम मुलजिमीन 2 मरतबा केस चलने के बावजूद केस से पनिशमेंट के बाद बरी हुए। वहीं 2006 के मुकदमे में जो सीरियल बम ब्लास्ट था मालेगांव बड़ा कब्रस्तान और मुशावरत चौक में हुआ था, यहाँ पर 9 लोग पहले रिहा किए गए। अभी कल आज 8 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किया गया। वाज़ेह हो के 2006 के मालेगांव बड़ा कब्रस्तान बम ब्लास्ट में 31 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। वहीं 2000 में भिक्कू चौक के 2008 के बम धमाके में भी तमाम मुलजिमीन रिहा कर दिए गए हैं। एजेंसियां आखिर किस तरीके के इन्वेस्टिगेशन करती है कि मुलजिमीन बरी हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बम धमाका किया किसने। जब तमाम मुलजिमीन बरी हो गए तो असल मुलजिम कौन है। बहरहाल हुकूमत को इस बाबत पार्टी बनकर काम करना चाहिए, मगर मालेगांव शहर जमीयत उलमा इस बारे में पुरज़्म है कि आने वाले दिनों में विक्टिम्स टू बी विक्टिम्स मुतासरीन की जानिब से दोबारा समाज के लिए कोशिश की जाएगी। मालेगांव शहर के आवाड़ी नाला इलाके में अक्सर मुजरिमाना सरगर्मियों की वारदात सामने आती है। गुज़िश्ता दिनों पवारवाड़ी पुलिस ने आवाड़ी नाले पर 51 ग्राम एमडी जब्त करते हुए शेख अजीज, शेख बशीर, शेख शब्बीर नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। रमजानपुरा पुलिस स्टेशन पहले किराए की जगह पर और पतरे के शेड में था, अब आरसीसी की पक्की इमारत दयाना इलाके में बन चुकी है। रमजानपुरा पुलिस स्टेशन की तौसी होने से माना जा रहा है कि वहां कानूनी शिकंजा कसने में आसानी हो सकेगी। एक इफ्तिताई तकरीब में मालेगांव की मेयर, नासिक जिला एसपी बाला साहब पाटिल और दादा भूसे शरीक रहे और इस इमारत का इफ्तिताह किया गया। मालेगांव के गुलाब पार्क इलाके में सना नामी एक खातून की मौत वाक़ई हुई थी। इस बाबत पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उसके शौहर अब्दुल रहीम अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी सना के सर पर हथौड़ा मारकर उसे हलाक किया। तालुका पुलिस स्टेशन में किरण पाटिल नामी एक पुलिस कांस्टेबल को 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक ब्रांच ने गिरफ्तार किया। जन्म दाखिला मामले में बेशुमार अफराद कैद-ओ-बंद की सोबत झेल रहे हैं। आखिर उनके रिहाई के असबाब कब वाह होंगे। ऐसे में 4 लोगों की जमानत हुई है। मुफ्ती आसिफ अंजुम, सगीर सर, भागीरथ और महाजन, इन 4 लोगों की जमानत के बाद माना जा रहा है कि जन्म दाखिला के दीगर महरूसीन की भी जमानत के असबाब अब पैदा होंगे। मालेगांव आउटर सोएगांव कैंप इलाके में सोने की चैन छीनने के 10 वाकयात में मुलविस एक ईरानी गैंग को मालेगांव पुलिस ने कर्नाटक के बीदर से गिरफ्तार किया है। मुस्तफ़ा अली और सादिक अली समेत
4 अफराद को गिरफ्तार कर इस 10 मामलात में पुलिस छानबीन कर रही। गुज़िस्ता शनिचर के रोज से मालेगांव से हुज्जाज इकराम का काफिला निकलना शुरू हुआ। एतवार की पहली फ्लाइट थी। मालेगांव के बेशतर हुज्जाज इकराम मदीना पहुंच चुके हैं। दूसरी फ्लाइट मक्का के लिए 10 दिनों के बाद रवाना होगी। मालेगांव शहर से 1000 से ज़ायद अफराद हज का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मुमरा की शहर शेख कैसा हराया फेम पर बोगस कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल करने का इल्ज़ाम मुकदमा दायर किया गया। जब ये नोटिस लेकर इंतज़ामिया वहां पहुंची तो शहर शेख के वालिद और शहर शेख भी घर से गायब थे। शहर शेख की इस तल्ख बयानी के बावजूद मुमरा के सेकुलर लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना हुआ। एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर का खिताब अडानी के नाम आया है। माजी में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी फैमिली एशिया की सबसे अमीर मानी जाती थी जब कांग्रेस की हुकूमत थी और अंबानी फैमिली का कांग्रेस से अच्छा था। अभी बीजेपी की हुकूमत है और अडानी का बीजेपी से अच्छा है, इसलिए एशिया के नंबर 1 अमीर अडानी बनाएगा। नांदेड़ शहर में एक दिलसोज वाक़या सामने आया कि 4 बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे थे कि बड़े गड्ढे में पानी जमा था और उसमें डूबकर 4 बच्चों की मौत हुई, जिसका नाम इरफान अहमद, मोहम्मद अली, अयान बताया जा रहा है। गाजियाबाद में झोपड़पट्टी में आग लगने के बाइस 500 झुग्गियों में आग लगी और 20 से ज़ायद सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसके बाइस गाजियाबाद के तमाम इलाकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। महाराष्ट्र की 9 विधान परिषदों के इलेक्शन बाकी थे। कारपोरेशन, म्यूनसिपलिटी, जिला परिषद के इलेक्शन हुए, लेकिन विधान परिषद का इलेक्शन बाकी था। 9 नशिस्तों के लिए 12 मई को विधान परिषद के इलेक्शन होंगे। नासिक की एक IT कंपनी में ऑफिसरान के जरिए खातून मुलाजमीन के साथ जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया था। 9 मुकदमा दर्ज हुए थे। 6 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। नासिक में इस बाबत फिरका परस्त तंजीमें इसे लव जिहाद नाम दे रही हैं। तमिलनाडु के विरुधर नगर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाइस 23 मजदूर हलाक हुए, जबकि 12 से ज़्यादा झुलसकर शदीद जख्मी हुए। पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगने का जारी माह में ये तीसरा वाक़या। हैदराबाद के बब्बन खान का इंतकाल हुआ। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक में अदरक के पंजे नामी ड्रामे का शो करने वाले 2000 से ज़ायद शो करने वाले बब्बन खान का हैदराबाद में इंतकाल हुआ। इंडिया के फनकारों में इस बाबत शोक का माहौल रहा। कश्मीर के उधमपुर में एक बस खाई में गिरी, 21 मुसाफिर हलाक हुए, 10 जख्मी बताए जाए। जारी माह में ये 7वां वाक़या है कि मजदूरों की या मुसाफिरों की बस या इफ्फे खाई में गिर रही है, नदी में गिर रही है और लोगों की मौत हो रही है। कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिरने से 21 अफराद बहरहाल हलाक हुए। कल तमिलनाडु और बंगाल के पहले मराहिल के इलेक्शन होंगे। ममता बनर्जी, MK स्टालिन बीजेपी से नबर्द आजमाए। हिंदुस्तान भर की नज़रें तमिलनाडु और बंगाल पर लगी हुई है। ममता का पल्ला भारी रहता है या बीजेपी की फतेह होती है, आने वाले दिनों में मालूम हो सकेगा।